आसमानों में रहता था। वहां उसका इतना बड़ा ओहदा था कि फरिश्ते भी उसकी इबादत देखकर हैरान रह जाते। इब्लीस अपने वक्त का सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा था। एक दिन अल्लाह ताला ने उसे एक छोटा सा काम देकर जमीन की तरफ भेजा, और शायद यही वही काम था जिसने उसके अंदर घमंड और हसद की पहली चिंगारी पैदा की। आखिर वो क्या काम था, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। उधर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया और उसे 40 साल तक वैसे ही पड़ा रहने दिया। फरिश्ते जब भी उसके पास से गुजरते डर जाते और कहते, पता नहीं अल्लाह कौन सी नई मखलूक पैदा करने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी इब्लीस को थी। वह हर रोज उस जिस्म के पास आता, ठोकर मारकर देखता, और अंदर से खाली मिट्टी के बर्तन जैसी आवाज आती। एक दिन तो वह मुंह की तरफ से अंदर घुसा और पीछे की तरफ से निकल आया। इब्लीस ने फरिश्तों से कहा, डरने की क्या बात है, ये तो अंदर से खोखला है। अगर इसका मेरे साथ मुकाबला हुआ तो मैं एक ही बार में जान ले लूंगा। इसके बाद अल्लाह ने इस जिस्म में रूह फूंकने का फैसला किया। जब रूह सर की तरफ आई तो सबसे पहले आदम को छींक आई। फरिश्तों ने आदम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। जब रूह आंखों तक पहुंची तो उन्हें जन्नत के फल दिखाई देने लगे। जब रूह पेट तक पहुंची तो उन्हें भूख लगी और वो जन्नत के फलों की तरफ दौड़े। हालांकि रूह अभी पैरों तक पहुंची ही नहीं थी, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, इंसान बहुत जल्दबाज है। फिर अल्लाह ने आदम को कहा कि फरिश्तों को सलाम करो। उन्होंने सलाम किया और फरिश्तों ने जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया, यही तुम्हारे और तुम्हारी औलाद का सलाम का तरीका होगा। हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन पैदा किया गया। इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन निकाला गया और इसी दिन क़यामत भी कायम होगी। आदम का कद 60 हाथ था, और जो इंसान जन्नत में जाएगा उसका कद भी 60 हाथ ही होगा। फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह ने पूछा, तूने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस बोला, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। और अब आता है वह काम जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। कुछ रिवायतों में आता है कि आदम को जिस मिट्टी से बनाया गया वह मिट्टी खुद इब्लीस को लाने का हुक्म दिया गया था। वह अलग अलग जगहों से मिट्टी जमा करके लाया था और अब उसी मिट्टी को उसे सजदा करने का हुक्म दिया जा रहा था। यही वजह थी कि उसके अंदर हसद और घमंड पैदा हो गया। इब्लीस के इनकार पर अल्लाह ने कहा, निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत तक मेरी लानत रहेगी। इस पर इब्लीस ने कहा, ये अल्लाह, अगर तूने मुझे क़यामत तक मोहलत दे दिया तो मैं इसकी पूरी औलाद को गुमराह कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत है, लेकिन जो तेरे रास्ते पर चलेगा मैं जहन्नम को उनसे भर दूंगा। वक्त गुजरता गया। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में सोए थे। जब आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके सिरहाने एक औरत बैठी है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मुझे अल्लाह ने आपके लिए पैदा किया है। वह बीबी हव्वा थी। अल्लाह ने दोनों से कहा, जन्नत में रहो, खाओ पियो, लेकिन इस एक दरख्त के फल को मत छूना। जब इब्लिस को पता चला कि इन्हें एक दरख्त से रोका गया है तो वह गुमराह करने आ गया। फिर इब्लिस ने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे दरख्त के बारे में बताऊं जिससे तुम हमेशा जन्नत में रहोगे? आदम और हव्वा उसके झांसे में आ गए और फल खा लिया। तुरंत उनके कपड़े गायब हो गए और वो पत्तों से जिस्म ढकने लगे। उन्होंने तौबा की और अल्लाह ने तौबा कबूल की, लेकिन उन्हें जमीन पर भेज दिया। कहा जाता है कि आदम के साथ साथ हजरे अस्वद भी जमीन पर उतारा गया था और वो अब्बू कौबैस पहाड़ पर रखा गया था जो रातों में चमकता था। आदम और हव्वा जमीन पर रहने लगे। उनके दो बेटे पैदा हुए, हाबील और काबिल। एक जानवर चराता था और दूसरा खेती करता था। उन दिनों कुर्बानी ऐसे होती थी कि उसे ऊंची जगह रखा जाता और आसमान से आग आकर कबूलियत का निशान देती। जब दोनों ने कुर्बानी की, हाबील ने बेहतरीन दुम्बा पेश किया जबकि काबिल ने अपना खराब माल। आग आई और हाबील की कुर्बानी की कबूलियत की निशानी दी, काबिल की नहीं। हसद में आकर काबिल बोला, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा, अल्लाह नेक नियत वालों की कुर्बानी कबूल करता है, इसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। यह दुनिया का सबसे पहला कत्ल था। इसके बाद काबिल नहीं जान पाया कि लाश का क्या करे। तभी एक कौवा आया और जमीन खोद कर दिखाया। काबिल ने उसी तरह जमीन खोद कर अपने भाई को दफन कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और जहन्नम की